आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, प्रश्न कहता है अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पूर्ति करके समलंब चतुर्भुज की डैश भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले समलंब चतुर्भुज खींच लीजिए। तो हमने एक समलंब चतुर्भुज खींच लिया है। अब देखो, मैं इसको नाम दे देती हूँ A, B, C और D। अब आपको ये समझना होगा कि समलंब चतुर्भुज का मतलब क्या है। ठीक है, समलंब चतुर्भुज का मतलब है कि देखिए, आपकी जो समलंब चतुर्भुज है यानी कि चार भुजाओं वाली एक आकृति होगी, उसमें देखो इसका सबसे पहले उत्तर कैसे लिखेंगे। समलंब चतुर्भुज की कौन सी भुजाएं हैं जिनका एक युग्म समांतर होता है। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि समलंब चतुर्भुज इस प्रकार का होता है कि AB और आपका CD जो है, AB वाली जो लाइन है यहां से यहां तक, देखिए मैं आपको बताती हूँ हाईलाइट करके, यहां से ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक समान अंतर होता है। इसका मतलब इन दोनों की जो बीच की दूरी है वो बिल्कुल एक समान रहेगी अनंत तक। अगर मैं इसको इस तरह से बढ़ाती चली जाऊं, इधर भी और इधर भी, तो ये आपस में जो ये लाइनें हैं, ये जो AB लाइन है इसको मैं कितना भी बढ़ा लूं और ये जो DC लाइन है इसको कितना भी बढ़ा लूं, ये आगे तक कभी भी आपस में नहीं मिलेगी। मतलब A लाइन जो है वो D लाइन से कभी भी नहीं मिलेगी इधर, और B लाइन जो है वो C लाइन से कभी भी नहीं मिलेगी। मतलब आपस में ये मीट आगे नहीं करेंगी। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप क्या देख पा रहे हो कि जो ये AD लाइन है, ये वाली जो लाइन है नीचे की तरफ, ये लाइन और ये लाइन जो है ये आपस में मिल जाएंगी। A लाइन B से मिल जाएगी आगे कहीं जाकर। आप देख सकते हैं कि ये लाइन यहाँ पर छोटी होती जा रही है। AD लाइन जो है BC लाइन से मिल जाएगी। देखो मैं यहाँ पर आपको एक बार सही से बता देती हूँ, AB और D और यहाँ पर है C, तो ये लाइन इस तरह से जा रही है और ये लाइन इस तरह से जाते जाते यहाँ कहीं मीट कर जाएंगी, यहाँ मिल जाएंगी। तो इसी वजह से क्या होता है कि ये दोनों लाइन आपस में, इनके बीच में अंतर एक जैसा नहीं रहता। यहाँ पर अंतर ज्यादा रहेगा यहाँ पर, और इसके यहाँ AB का अंतर कम रहेगा, तो ये दोनों आपस में मीट कर जाएंगी। मतलब कि ये कैसी नहीं है, ये एक दूसरे के समान अंतर नहीं है। ठीक है, लेकिन AB लाइन जो है वो CD लाइन के कैसी है, समान अंतर पर है। तो हम AB पैरेलल टू CD जिसे बोलते हैं, यानी कि AB समांतर है CD के। तो हमें पता है कि ये वाला जो युग्म है हमारे इस चित्र में, ये वाला युग्म कैसा है, समांतर है। कैसा है, समांतर, यानी कि समान अंतर पर है, समान दूरी पर है। आपस में ये दोनों लाइन AB लाइन और CD लाइन आपस में कभी भी नहीं मिलेंगी आपस में। लेकिन AD लाइन जो है वो BC लाइन के समांतर है या नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये लाइन आपस में आगे जाकर मिल जाएंगी, तो ये समान अंतर पर नहीं है। तो यहाँ प्रश्न है, समलंब चतुर्भुज की कौन सी भुजाओं का युग्म समांतर होता है। तो आपको पता है कोई भी समलंब चतुर्भुज बना लीजिए, उसमें आपको एक ही, कौन सा, सम्मुख, यानी कि कौन सी भुजाओं का, यहाँ उत्तर आएगा सम्मुख भुजाओं का। सम्मुख भुजाओं का एक युग्म। अब आप बोलोगे कि सम्मुख भुजाएं तो देखिए कौन सी है, AD और BC भी सम्मुख है, लेकिन ध्यान से देखिए कि एक युग्म की बात हो रही है प्रश्न में, एक युग्म, यानी कि कोई भी एक युग्म कैसा होगा, समान अंतर पर होगा। अब देखिए, चाहे तो वो इस तरह से हो कि आपको इस तरह से मिल जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये दोनों लाइनें आपस में समान अंतर पर हो लेकिन इस तरह से हो। मतलब ये दोनों लाइन तो आपस में समान अंतर पर है, लेकिन ये वाली लाइन आपस में यहाँ पर मीट कर जाएंगी, ये वाली लाइन आपस में यहाँ पर मीट कर जाएंगी। तो एक तो आपका समान अंतर पर रहेगी ही रहेगी लाइन। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सामने वाली जो भुजाएं हैं उनका एक युग्म, सिर्फ एक युग्म की बात हुई है, वो कैसा होगा, समांतर होगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है सम्मुख भुजाएं। ठीक है, सम्मुख इस प्रश्न का उत्तर होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।